उपदेश नहीं, संदेश देता हूं, शांति का। एक वक्त था जब दुनिया ने एक सुपरस्टार को मजाक बना दिया था। लोग उन्हें डीजे बॉबी बोलकर ट्रोल करते थे। मैं थक गया था वो इमेज, वही डांस करो और वो सब करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मजाक बहुत जल्द खौफ में बदलने वाला है। जिस एक्टर को बॉलीवुड ने फिनिश्ड मान लिया, उसने वापस आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्रॉम अ फॉरगॉटन लवर बॉय टू द मोस्ट डेंजरस विलन ऑफ इंडिया, दिस इज द इंसेंट स्टोरी ऑफ बॉबी देओल। 90s के दौर में बॉबी देओल का क्रेज अलग लेवल पर था। जब वो बरसात या सोल्जर में स्क्रीन पर आते थे तो उनकी लवर बॉय इमेज पर लड़कियां मरती थी। लंबे बाल, इनोसेंट स्माइल, ही वाज द प्रिंस ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र जी के बेटे होने के बावजूद बॉबी ने अपनी अलग पहचान बनाई थी और बॉबी ने गुप्त जैसी कल्ट फिल्में भी थी। लेकिन यही चॉकलेट बॉय इमेज उनके लिए एक ट्रैप बन गई। जैसे जैसे 2000s का एरा बदला, सिनेमा बदला, ऑडियंस को अब सिर्फ रोमांस नहीं, रियलिज्म चाहिए था। और बॉबी वो बदल नहीं पाए। उन्होंने कंफर्ट जोन में रहकर वहीं किसी बेटे रोल्स किए और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। एक सुपरस्टार जो कभी सोल्ड आउट शोज देता था, वो अचानक साइड रोल्स में भी दिखना बंद हो गया। द डाउनफॉल हैड बिगन। मैं चाह रहा था कि शूटिंग हो, मैं करूं काम और मेरी फिल्म लगे, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना था। ये वो फेज था जिसे हम द डार्क एरा कहते हैं। सोचो उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसके पास सब कुछ था, फेम, पैसा, लेगेसी, और अचानक वो घर पर खाली बैठा था। एक इंटरव्यू में बॉबी ने खुद एडमिट किया था, आई पिटी माई सेल्फ, मैं खुद पर तरस खाता था, मैं ड्रिंक करने लगा था और मैंने अपनी बॉडी खराब कर ली थी। ये वो टाइम था जब इंटरनेट नया नया पावरफुल हो रहा था और इंटरनेट ने बॉबी को अपना टारगेट बना लिया। उनकी पुरानी फिल्म्स के सीन्स वायरल हुए, डीजे बॉबी का मीम्स बनने लगे। लोग उनकी एक्टिंग का, उनके स्ट्रगल्स का मजाक उड़ा रहे थे। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा डर फ्लॉप होना नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है इररिलेवेंट हो जाना। और बॉबी देओल इररिलेवेंट हो चुके थे। It became really like that with me and I gave up. I started doing, मतलब अपने ऊपर तरस करने लग गया। उनके अपने बच्चे उनसे पूछते थे, पापा आप काम क्यों नहीं करते? मुझे ये सब ये कह रहे, पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं आते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। That just, मुझे मतलब जब मैंने वो सुना तो I was just like, उस दर्द ने, उस ह्यूमिलेशन ने बॉबी के अंदर कुछ जगा दिया। कहते हैं ना, जब शेर घायल होता है तो वो और खतरनाक हो जाता है। बॉबी देओल ने रियलाइज किया कि उनकी लवर बॉय इमेज अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वापस आना है तो वो बनना पड़ेगा जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने सलमान खान से बात की, बॉडी बनाई और रेस 3 फिल्म की। फिल्म फ्लॉप थी पर लोगों ने बॉबी की फिजिक नोटिस की। लेकिन असली गेम चेंज हुआ ओटीटी पर। आश्रम वेब सीरीज में जब वो बाबा निराला बनकर आए तो पहली बार लोगों को उनसे डर लगा। वो एक स्वीट सी स्माइल एक क्रीपी स्माइल में बदल गई थी। लव हॉस्टल में डागर का रोल, जहां वो बिना इमोशन के लोगों को मारते हैं, ये एक नया बॉबी था। ये अब हीरो नहीं रहा, ये एक मॉन्स्टर था। ऑडियंस जो उन्हें पहले क्यूट बोलती थी, अब कहने लगी दिस गाय इज डेडली। और फिर आया 2023 का सबसे बड़ा धमाका, एनिमल। एनिमल मूवी में बॉबी का स्क्रीन टाइम कम था लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। रणवीर कपूर पूरी फिल्म में थे पर थिएटर से निकलने के बाद सबकी जुबान पर एक ही नाम था, अबरार। बिना एक शब्द बोले, बिना कोई डायलॉग डिलीवरी के, सिर्फ अपनी आंखों से खौफ पैदा करना, ये है असली एक्टिंग। यहाँ से जन्म हुआ लॉर्ड बॉबी का। ये टाइटल उन्हें इंटरनेट ने ट्रोल करने के लिए दिया था, लेकिन बॉबी ने अपनी मेहनत से इस टाइटल का मतलब बदल दिया। अब लॉर्ड बॉबी मजाक नहीं, एक रिस्पेक्ट है। नोटिस करो उनका ट्रांसफॉर्मेशन। पहले उनकी इमेज सॉफ्ट थी, वल्नरेबल थी, आज उनकी इमेज डेंजरस है, रूटलेस है। उनके चेहरे पर जो रिंकल्स है, जो बियर्ड है, वो उनके एक्सपीरियंस और उनके पेन को दिखाती है। डायरेक्टर्स अब उन्हें रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि मूवी का मेन विलन बनाने के लिए लाइन लगा रहे। ही डिडंट जस्ट कम बैक, ही रीइन्वेंटेड द गेम। बॉबी देओल की कहानी हमें क्या सिखाती है कि गिरना बुरा नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। उन्होंने अपना स्टारडम खोया, अपनी रिस्पेक्ट खोई और दुनिया भर के ताने सुने, लेकिन उन्होंने ईगो को साइड में रखकर वापस जीरो से शुरू किया। आज वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स के साथ खड़े हैं, नॉट एज अ साइड किक बट एज द बिगेस्ट थ्रेट। तो अगर आज आप अपनी लाइफ में लो फील कर रहे हो या लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि कमबैक हो तो लॉर्ड बॉबी जैसा हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ बॉबी देओल का कौन सा रोल आपका फेवरेट है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।